एक देश आखिर देश बनता कैसे है? आखिर कैसे हम, आप और पूरी दुनिया जमीन के एक बड़े टुकड़े को देश मान लेती है? वहां रहने वाले लोगों से, उस जमीन के टुकड़े की हदों से, उस जमीन के टुकड़े की सरहदों से। और जमीन के इन टुकड़ों की हद और उसकी सरहद तय करती है एक लाइन जो कागज पर खींची जाती है। इसे कहते हैं नक्शा। और इस नक्शे को पूरी दुनिया मानती है। एक ऐसी ही लाइन 1947 में भी खींची गई थी, जिसने एक देश की हद और सरहद बदलकर उसे दो देश बना दिया। आखिर वो लाइन खींची कैसे गई और क्यों 15 अगस्त को आजाद होने के बाद भी हिंदुस्तान को 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को पता चला कि उसकी नई सरहद क्या है और उसका नया नक्शा क्या है? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 18 जुलाई 1947 इतिहास की वो तारीख थी जब ब्रिटिश किंग जॉर्ज 6 या यूं कहें कि अल्बर्ट फ्रेडरिक आर्थर जॉर्ज ने भारत को आजादी देने वाले इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस हस्ताक्षर के साथ ही यह तय हो गया था कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होगा। और इसी इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 ने ही तय किया था कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होंगे, जिनमें एक हिंदुस्तान होगा और दूसरा पाकिस्तान। तो पहला काम हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारत आजाद हो गया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान के लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अपनी नियति से मुलाकात की थी, तो न तो नेहरू को और न ही आम लोगों को पता था कि उनके अपने हिंदुस्तान की सीमाएं क्या होंगी जो उन्हें पाकिस्तान से अलग करेंगी। न तो पाकिस्तान के लोगों को पता था कि उनकी सीमाएं क्या होंगी जो उन्हें हिंदुस्तान से अलग करेंगे। पता था तो सिर्फ इतना कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं वो हिंदुस्तान में होंगे और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान में होंगे। लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें पता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमाएं क्या होंगी। और इन कुछ लोगों में हिंदुस्तानी भी थे, पाकिस्तानी भी और अंग्रेज भी। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी खुद बैठकर सीमाओं पर एकमत नहीं थे, तो एक अंग्रेज सिरिल जॉन रेडक्लिफ को सरहद खींचने की पूरी जिम्मेदारी दी गई। सिरिल जॉन रेडक्लिफ ब्रिटेन के चर्चित वकील थे जो 8 जुलाई 1947 को ही भारत पहुंचे थे। इससे पहले वो शख्स कभी हिंदुस्तान नहीं आया था, तो उन्हें पता भी नहीं था कि इतने बड़े देश में हिंदू कहाँ है, मुस्लिम कहाँ है, उनका झगड़ा क्या है। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि एक देश के 2 देश करने हैं और उसका आधार सिर्फ और सिर्फ धर्म है। उसे हिंदुओं को हिंदुस्तान देना था और मुस्लिमों को पाकिस्तान। हालांकि बंटवारा पहले से तय था, तो यह भी तय हो गया था कि सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में ही होना चाहिए, क्योंकि बंटवारे से पहले सिंध की करीब 72% आबादी मुस्लिम थी, जबकि बलूचिस्तान की करीब 92% आबादी मुस्लिम थी। लेकिन 2 ऐसे राज्य थे जहां हिंदू मुस्लिम आबादी के आधार पर बंटवारा करना बेहद मुश्किल हो गया था। पहला था पंजाब, जहां करीब 55% ही मुस्लिम थे, तो पूरा का पूरा पंजाब पाकिस्तान को देना मुमकिन नहीं था। और दूसरा था बंगाल, वहां भी करीब 55% ही मुस्लिम थे, तो उसे भी पूरा पाकिस्तान को देना मुनासिब नहीं था। और यहीं पर एंट्री हुई सिरिल जॉन रेडक्लिफ की, जिन्हें पंजाब और बंगाल का बंटवारा करना था। 8 जुलाई को भारत पहुंचने के साथ ही रेडक्लिफ को भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की ओर से महज 35 दिन का समय दिया गया था, ताकि वो बंटवारा कर सके। अब बंटवारा चूंकि 2 अलग अलग जगहों का करना था, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलग अलग लोग भी चाहिए थे, जो उन्हीं राज्यों से हों या फिर जिनकी समझ उन राज्यों के बारे में बेहतर हो। तो बंगाल के बंटवारे के लिए हिंदुस्तान की ओर से जस्टिस सीसी बिस्वास और जस्टिस बीके मुखर्जी को नामित किया गया, जबकि पाकिस्तान की ओर से जस्टिस अबू सलेह मोहम्मद अकरम और जस्टिस एस ए रहमान को नियुक्त किया गया। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ज्यादा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग। तो ठीक इसी तरह से पंजाब के लिए जस्टिस मेहरचंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह हिंदुस्तान की ओर से थे, तो जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर पाकिस्तान की ओर से। और फिर बंटवारा हो गया कागज पर, दुनिया के नक्शे पर। जो एक देश था, अब उसे एक लाइन में 2 अलग अलग देश बना दिया।
12 अगस्त को ही रेडक्लिफ ने तय कर दिया था कि लाइन क्या हो। लेकिन रेडक्लिफ और लॉर्ड माउंटबेटन के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो उस दिन तक जान पाता कि लाइन क्या हो। 16 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी अपनी आज़ादी का जश्न मना चुके थे और मना भी रहे थे, तो रेडक्लिफ ने हिंदुस्तान की ओर से नियुक्त जस्टिस और पाकिस्तान की ओर से नियुक्त जस्टिस को शाम 5 बजे नया नक्शा दिया और साथ में दिया 2 घंटे का वक्त कि अपनी सहमति दे दें। और इस तरह से 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के नए नक्शे पूरी दुनिया के सामने आ पाए। और 17 अगस्त को ही एक बड़े मुल्क के नक्शे पर एक लाइन खींचकर उसे 2 मुल्क में तब्दील कर दिया गया और उस लाइन को नाम दिया गया रेडक्लिफ लाइन। तब हिंदुस्तान से इस लाइन को पार कर पाकिस्तान जा रहे लाखों लोग मारे गए। पाकिस्तान से इस लाइन को पार कर हिंदुस्तान आ रहे लाखों लोग मारे गए। हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, सिख मारे गए, यानी इंसान मारे गए। लाखों का घर बार छिन गया, लाखों की रोजी रोटी छिन गई। और ये कहानी इतिहास में इस कदर दर्ज हो गई कि जब भी किसी मानव निर्मित त्रासदी की बात आती है, ये कहानी दोहराई जाती है। और रेडक्लिफ, उन्हें तो ये देखकर इतना क्षोभ हुआ कि वो तुरंत ही ब्रिटेन लौट गए। इस काम के एवज में उन्हें जो पैसे मिलने थे वो भी नहीं लिया। इस काम के दौरान उन्होंने जो कागजात तैयार किए थे सबको जला दिया। लेकिन इतिहास जलता नहीं है, वो याद रहता है। आज उस लाइन को खिंचे हुए 75 साल हैं। उस लाइन को पार कर इस पार आने वाले अब भी कुछ लोग हैं जो जिंदा हैं। इस पार से भी उस पार जाने वाले कुछ लोग हैं जो जिंदा हैं। और जिंदा हैं उनके जीवन में वो दहशत जो कागज के चंद टुकड़ों पर खिंची एक लाइन की वजह से पैदा हुई। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।